चाहेंगे कि ये स्वास्थ्य जो कोरोना कर्मचारी योद्धा संघ हरियाणा दर्जा दिया गया था, जो ये स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं कर्मचारी संघ हरियाणा सरकारी अस्पतालों में, हमारे जो कर्मचारी हैं जिनके 5 साल पूरे होने को हैं या हो चुके हैं, उनको अब सिर्फ मात्र 7-8-10 हजार रुपए में काम करना पड़ेगा। उनको 30-35 हजार रुपए तनख्वाह मिलनी थी। और जब हमारे कर्मचारी पुराने 10 साल से 20 साल से लगे हुए हैं, उनको भी जो सेवा नियम का लाभ मिला हुआ था वो वापिस करने के ये आदेश जारी कर दिए हैं। हमारे बच्चों के पेट के ऊपर लात मारने को ये अधिकारी तैयार हो रहे, तो मजबूरीवश हम जनता से माफी भी मांगेंगे। अगर हम हड़ताल पर गए या जो भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं उसके लिए हम जिम्मेवार ना होकर के ये सरकार और ये सरकार के निकम्मे जो अधिकारी हैं ये जिम्मेवार होंगे उसका। जो सामने तस्वीरें देख रहे हैं ये हिसार के सिविल हॉस्पिटल की है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ यानी NHM के द्वारा जो सरकार की नई नीतियां निकाली गई थी उनकी प्रतियां जलाने का काम है यहाँ पर किया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि सरकार जो अपनी नई नीतियां निकाली है उनको जल्द से जल्द वापस ले। बाकी NHM के जो सदस्य है ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं कि इनकी मुख्य मांगे क्या है और किस प्रकार का जो रोष प्रदर्शन है आज सिविल हॉस्पिटल के अंदर किया जा रहा है। जो नाइंसाफी हो रही है उसको दूर करने के लिए हमारे को सेवा नियम का लाभ दिया, जिसमें हमारी लगभग तनख्वाह 2 डबल हो गई थी। लेकिन अब सरकार के कुछ अधिकारी हैं, या तो हमने उनका मीठा मुंह नहीं कराया, मैं क्या टिप्पणी करूं कैमरों के सामने। वो अधिकारी अब चाहते हैं कि या तो हम उनसे बात करें या फिर वो हमारे सेवा नियम को वापस लेने के लिए हमारे पीछे लगे हुए हैं। बार बार आदेश जारी करते हैं। उन्होंने 27 अक्टूबर को भी आदेश जारी किए थे, हमने विरोध किया, CM साहब से मिले तो वो आदेश तत्परता उन्होंने वापस लिए। लेकिन अब इनको घुमा फिरा करके फिर ये आदेश उन्होंने 27 तारीख को जारी कर दिए। इससे हमारे जो कर्मचारी हैं जिनके 5 साल पूरे होने को हैं या हो चुके हैं, उनको अब सिर्फ मात्र 7-8-10 हजार रुपए में काम करना पड़ेगा। उनको 30-35 हजार रुपए तनख्वाह मिलनी थी। और जब हमारे कर्मचारी पुराने 10 साल से 20 साल से लगे हुए हैं, उनको भी जो सेवा नियम का लाभ मिला हुआ था वो वापिस करने के ये आदेश जारी कर दिए हैं। इसके विरोध में हम आज ये प्रदर्शन करें। यदि अगर सरकार आज हमारे इस विरोध प्रदर्शन से, और हम ज्ञापन देंगे सिविल सर्जन के माध्यम से, DC साहब के माध्यम से सरकार को, फिर भी अगर सरकार नहीं चाहती है इस चीज में, तो हमारा अगले महीने की बड़ा हम कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। या तो CM साहब का घेराव करेंगे या हम स्वास्थ्य मंत्री की कोठी के ऊपर 24 घंटे का पड़ाव डालेंगे। फिर भी अधिकारियों की यदि अगर आंखें नहीं खुलती हैं, सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं, तो हमें निश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने से नहीं गुरेज करेंगे। हमने पीछे भी 15-22 दिन की हड़ताल करी थी, सरकार को घुटनों पे ला के रख दिया था, और उसका नुकसान भी सरकार को तो क्या हुआ, हमारे आम जनता को भुगतना पड़ा था। और अब भी अगर सरकार नहीं चौकती है या सरकार नहीं मानती है हमारी बातों को, तो उसका खामियाजा या उसकी आंदोलन की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से इन अधिकारियों और सरकार की होगी। NHM के जो कर्मचारी है किस तरीके की सेवाएं जो है हिसार के सिविल हॉस्पिटल में देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर NHM के 18,000 कर्मचारी हैं जो PN से लेकर के डॉक्टर तक की सेवाएं दे रहे हैं। OPD देखते हैं, टीकाकरण का काम करते हैं, बर्थ डेथ का काम करते हैं, जितना भी रिपोर्टिंग का कार्य है सारा NHM के कर्मचारी करते हैं। फिर भी अगर सरकार इनकी तरफ नहीं ध्यान देती है तो ये सारा काम प्रभावित होगा। एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है, वो सारी चीजें प्रभावित होंगी, उसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार रहेगी। वैसे ही अगर हमारे हरियाणा की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा बहुत लचर अवस्था में, और उसके बावजूद अगर आप लोग हड़ताल पर चले जाते हैं तो हम आम आदमी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये हम जनता से माफी मांगते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमने काफी टाइम हो गया, 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, जो अधिकारी ये पत्र बार बार जारी कर रहे हैं, हम इनको वापस कराने पे ही तुले रहते हैं। लेकिन अब हमारी नाक डूब गई है। अब हमारे बच्चों के पेट के ऊपर लात मारने को ये अधिकारी तैयार हो रहे, तो मजबूरीवश हम जनता से माफी भी मांगेंगे। अगर हम हड़ताल पर गए या जो भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं उसके लिए हम जिम्मेवार ना होकर के ये सरकार और ये सरकार के निकम्मे जो अधिकारी हैं ये जिम्मेवार होंगे उसके। कानून ये प्रतियां जलाने के बजाय कोई कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा लिया आप लोगों ने? देखिए, कानूनी प्रक्रिया का भी हमने सहारा ले रखा है। हमने एक लीगल टीम बनाई है जो कि अब कोर्ट की छुट्टियां हैं, इसके तुरंत बाद अपनी पिटीशन दायर करेगी, और वो भी हमने अपनी निरंतर कार्रवाई चल रही है। और हम ये विरोध भी कर रहे हैं, और हमने CM को और CMO के माध्यम से ज्ञापन भी भेजे हैं। फिर भी नहीं होती तो फिर आगे की और रणनीति पे काम किया जाएगा।
ठीक है, तो आज का आपका प्रदर्शन अब किस तरीके का रहने वाला है? आज सिर्फ हम ये प्रतियां जला करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। फिर भी अगर इसका कोई परिणाम नहीं आता है, सरकार नहीं सोचती है इसके विषय में, तो हम जल्दी कोई बड़ा आंदोलन, बड़ा निर्णय लें। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग है हमारा तुरंत ये जो पत्र जारी किए सेवा नियम फ्रीज करने के, इन पत्रों को तुरंत वापस लिया जाए और सभी एनएचएम कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति 7वें वेतन का लाभ दिया जाए। 7वें वेतन की घोषणा पहले मुख्यमंत्री थे जो तत्कालीन मनोहर लाल जी, उन्होंने 2021 के अंदर हमारे 7वें वेतन का लाभ देने की घोषणा करी थी, क्योंकि हमने कोविड के अंदर एक कोविड वॉरियर के तौर पर हमने काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था। अपनी जान की बाजी पे खेल के हमने लोगों की सेवा की थी। उससे खुश होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन ये निकम्मे अधिकारियों ने उसको भी, हमारी जो मांग थी उसको दबा के रखा और उसको हमारे से एक प्रकार से जो मिला हुआ था उसको भी छीनने की कोशिश की। जनाब